हेलो अनाइम लवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपका अपना भाई राहुल। तो चलिए आज हम देखेंगे गाचियाकूटा के एपिसोड नंबर 4 को। इसके पिछले एपिसोड का लिंक आपको आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रूडो इंजन की टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी मुलाकात जांका और रियो से भी होती है और यह चारों क्लीनर्स के हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यह लोग एक बंजर शहर से होते हुए टनल में आ जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पर इन्हें सैमी नाम की एक लड़की मिलती है। रियो और जांका रूडो को अभी के लिए गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। इंजन बोलता है कि पहले सैमी ही रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने 2 मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सैमू अपने चम्मच से ही मार देती है। सैमू कहती है कि इंजन ने उसे रूडो के बारे में सब बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। इंजन बताता है कि सैमू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जो उसका विजन इन्हांस करता है, जिसे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। सैमू जब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिसे वो थोड़ी डर जाती है। पर वो इंजन से कहती है कि इसका शरीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, लेकिन इसे अपनी पावर यूज़ करना सीखना होगा। कुछ और भी था जो सैमू ने नहीं बताया था। वो रूडो से कहती है तुम्हारी गर्दन पे पोती कहाँ से आई। यह सुनकर इंजन हंसने लगता है कि इसी वजह से इसके आसपास मक्खियाँ उड़ रही थी। इंजन रूडो के बॉस के पास ले जाता है। रास्ते में बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, कॉम्बैक्ट, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। सब अपना मिशन पर गए रहते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ देखना मुश्किल है। वह एक कमरा खोलता है जहां बहुत सारे क्लीनर्स होते हैं। इंजन तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर बॉस के कमरे के पास आता है। रूडो सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन बोलता है यहाँ कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी काम करके ही मिलेगी। और बॉस से कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। हमें भी नहीं पता, पर फिर भी हम उनके ऑर्डर्स मानते हैं, डर की वजह से नहीं बल्कि ट्रस्ट की वजह से। रूडो दरवाज़ा खोलता है पर अंदर कोई नहीं होता है। सैम्यू बताते हैं कि बॉस बाहर गए हैं और कुछ दिन बाद आएंगे। रूडो को गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ बॉस से बात करने आया था। तभी रियो आती है और कहती है तुम हमारे साथ काम पे क्यों नहीं चलते। जब तक बॉस नहीं आते तुम ऑफिशियली क्लीनर बन सकते हो, पर मेरा काम देख सकते हो, मज़ेदार भी होगा और एक दूसरे को समझने का चांस भी। रूडो चुप हो जाता है। सैम्यू मिशन एक्सप्लेन करती है पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जहाँ छोटा कचरे मॉन्स्टर बैरिकेड पर हमला कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म करना होगा। रूडो पूछता है पोल्यूटेड जोन क्या है। सैम्यू कहती है 3 पार्ट्स होते हैं, सेफ जोन जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं, पोल्यूटेड जोन जहाँ ट्रैश मॉन्स्टर होते हैं, नो मैन लैंड जो सबसे खतरनाक होता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने तुम्हें वहाँ से बचा लिया। नो मैन लैंड्स में बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जिनका सामना गिवर्स भी वीक पड़ जाते हैं। सैमू रूडो को मास्क देती है और कहती है पोल्यूटेड जोन में मास्क पहनना ज़रूरी है वरना बीमार पड़ जाओगे। नो मैन लैंड में बिना मास्क के 15 मिनट में मर जाओगे। फिर रूडो रियो के साथ मिशन पर जाता है। रियो बोलती है यहाँ काम इजी है, तुम बस ध्यान से देखना। रूडो सोचता है ऊपर से लगता है कि पिट में गिरने वाले सब मर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बना हुआ है। ऊपर वाले शायद जानते भी नहीं, उसे ये सब कचरा नहीं बल्कि खजाना लगता है। रूडो रियो से पूछता है ये लो फ़ोन है। रियो बताती है ये सपोर्टर्स हैं, इनके पास पावर नहीं होती लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी एक आदमी रूडो से हाथ मिलाता है और उसके हाथ दबा देता है। उसका नाम ग्रीस है। उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मॉन्स्टर का आर्मर तोड़ सकती है। फिर मॉन्स्टर आते हैं जो बकरी जैसे लगते हैं। रूडो डर जाता है पर रियो बोलती है यह वीक होते हैं, टेंशन मत लो। तभी बड़े बड़े भैंस टाइप मॉन्स्टर आते हैं जो बैरिकेड तोड़ देते हैं। रियो कहती है रिलैक्स, मैं हूं ना, ग्राउंड पर सर्वाइव करना है तो दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। रूडो देखने लगता है कि रियो बिल्कुल चिल है, जैसे इंजन भी था। फिर एक बड़ा मॉन्स्टर बैरिकेड तोड़ देता है। रियो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालती है, एक बड़ी चीज़ है जिसका नाम रीपर है। वो इसे अपने पैरों से चलाती है। ग्रीस रूडो से कहती है भले ही तुम देखने आए हो पर अलर्ट रहना। तभी एक मॉन्स्टर रूडो पर अटैक करता है पर ग्रीस उसे बचाता है और रियो को फेंक देता है। रियो अपनी सीजर से उसे मार देती है। रूडो समझता है कि सपोर्टर मॉन्स्टर को वीक करते हैं ताकि गिवर्स इजीली उन्हें मार सके। रियो सबका काम खत्म कर देती है, बस बड़ा मॉन्स्टर बच जाता है। रूडो एक सपोर्टर को बचाता है और अपना स्टिक ट्रांसफॉर्म करके केज बना देता है। उसे खुद नहीं समझ आता है यह कैसे हुआ। मॉन्स्टर केज तोड़ने ही वाले होते हैं पर रियो उसे मार देती है और रूडो की तरफ तारीफ करती है। ग्रीस रियो से पूछता है बड़े वाला खत्म हुआ क्या। रियो कहती है 2 टुकड़े किए लेकिन ये मरा नहीं, मतलब ये मॉन्स्टर अलग है। ग्रीस कहता है इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। रियो मॉन्स्टर से लड़ती है और इसका सर एक अंदर एक चम्मच देखकर समझ जाती है कि वह वीक पॉइंट है। उसका अटैक करने पर मॉन्स्टर धूल बन जाता है। उसके अंदर एक छुरा निकलता है, एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट। सवाल यह है कि ये मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे। दूसरी तरफ वो आदमी दिखाया जाता है जो रूडो को बचाना चाहता था। अब वो एक बंद कमरे में होता है जहाँ
एक हुड वाला आदमी उसे रूडो के बारे में पूछता है। ऊपर से जो लड़का आया था वो अब कहाँ है, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब मॉन्स्टर के पास भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे हैं, और यह आदमी कौन है जो रूडो को ढूंढ रहा है, ये सब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो